नमस्कार, स्वागत है आपका रियल न्यूज़ चैनल में। आज तारीख हो चुकी है 11 फरवरी 2021 और दिन है गुरुवार। एक ही वीडियो में देश और दुनिया की सारी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज के इस एक ही वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किसान आंदोलन के बीच ट्विटर पर क्यों सख्त हुई सरकार, कहां दिखा प्रियंका गांधी का नया अंदाज, पहला टेस्ट हारने पर क्या कहता है टीम इंडिया का रिकॉर्ड, देश में महंगाई बढ़ने के बाद आम आदमी की जेब पर क्या असर होने वाला है। उसके बाद आपको बताएंगे कि पेट्रोल के दाम किस हद तक बढ़ रहे हैं। साथ ही अगर आप विदेशी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो आज सुबह हम ऐसी ही खास खबरों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ की। सबसे पहले देखते हैं बाजार क्या कह रहा है। बीएसई का मार्केट कैप 203 लाख करोड़ रुपए रहा। 48% कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही। 3125 कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग हुई। 1465 कंपनियों के शेयर बढ़े और 1499 के शेयर गिरे। भारी विदेशी के चलते शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बीएसई का सेंसेक्स 51,000 और निफ्टी 15,000 के पार कारोबार कर रहा है, लेकिन दिसंबर तिमाही के दौरान विदेशी निवेशकों के लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा घटा ली गई है। रिलायंस, टीसीएस और बजाज ऑटो सहित 40 कंपनियों में घटाई हिस्सेदारी। लार्ज कैप कंपनियों में टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एवेन्यू सुपरमार्ट, फन फार्मा, बजाज ऑटो, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, डॉक्टर रेड्डीज और टाटा मोटर्स शामिल हैं। इन कंपनियों का मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विदेशी निवेशकों ने ऊंचे दाम पर शेयर बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया है। मार्केट एनालिस्ट मानते हैं कि विदेशी निवेशकों ने मुनाफा वसूली की है, क्योंकि लार्ज कैप के कई शेयर एक साल के ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों ने ऊंचे दाम पर शेयर बेचकर लाभ कमाया है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है इन निवेशकों ने पोर्टफोलियो को नए सिरे से तैयार किया है। चलिए अब आपको उन इवेंट्स के बारे में बताते हैं जिन इवेंट्स पर आज सबकी नजर रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पश्चिमी बंगाल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे कूच बिहार से पार्टी की परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण को हरी झंडी दिखाएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भाजपा आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाएगी। पीएम मोदी सुबह 11 बजे इसमें शामिल होंगे और भाजपा सांसदों को संबोधित करेंगे। चीन से तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख से दोनों देशों की सेनाओं की वापसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में स्टेटमेंट देंगे। विदेश की इस बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें, साउथ पैसिफिक एशिया में सुनामी का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। न्यूजीलैंड के दक्षिण में बुधवार की शाम को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद उस क्षेत्र में सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। साउथ पैसिफिक के न्यू कैलेडोनिया आइलैंड पर 7.7 तीव्रता वाले भूकंप के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुनामी वार्निंग सेंटर ने बताया कि भूकंप के बाद 3 फीट ऊंची लहरें उठी, जिसमें न्यूजीलैंड, फिजी और वानुअतु में ज्यादा खतरा है। इस एरिया में ताकतवर भूकंप से कई आइलैंड को बड़ा खतरा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र कैलेडोनिया से 415 किलोमीटर दूर समुद्र में 10 किलोमीटर की गहराई में था। अब बात करते हैं किसान आंदोलन के अगले पड़ाव की। बताते हैं आपको किसानों के रेल रोको आंदोलन के बारे में। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसान 77 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने बुधवार को कहा कि 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि इस दिन दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ट्रेनें रोकी जाएंगी। किसानों ने 12 फरवरी से राजस्थान में सभी टोल फ्री करने का ऐलान कर दिया है। इधर पुलिस ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के एक और आरोपी इकबाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। उसे पंजाब के होशियारपुर से अरेस्ट किया गया। ट्विटर के अड़ियल रवैये पर सरकार की सख्ती कुछ ज्यादा ही दिख रही। किसान आंदोलन के बीच सोशल मीडिया पर सरकार की सख्ती के चलते ट्विटर ने 500 अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं।
सरकार ने ट्विटर को कई विवादित अकाउंट और हैशटैग हटाने का नोटिस भी दिया था। इसके जवाब में ट्विटर ने एक्शन लिया। सोशल मीडिया कंपनी ने बुधवार को बताया कि जिन अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है वे कंपनी की पॉलिसी का वायोलेशन कर रहे हैं। सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 59A के तहत ट्विटर को नोटिस दिया था। कृषि कानूनों के विरोध में सड़क से संसद तक संग्राम मचा हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी के जय जवान जय किसान कार्यक्रम के तहत बुधवार को सहारनपुर के चिल्काना में हुई किसान महापंचायत में शामिल हुई। यहाँ प्रियंका के अंदाज की खूब चर्चा हुई। प्रियंका काला कुर्ता, गले में भगवा गमछा और माथे पर लाल टीका लगाकर महापंचायत में पहुंची। इससे पहले उन्होंने शाकंभरी देवी मंदिर में पूजा की। इसके बाद वे रायपुर स्थित खानका में हजरत रायपुरी की दरगाह में भी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। मोदी के 93 मिनट के भाषण के दौरान विपक्ष ने 10 बार हंगामा और टोका-टाकी की। 6वीं बार हंगामे के बाद मोदी के तेवर तल्ख हो गए और वे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से बोले कि यह ज्यादा हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि डिवाइडेड और कंफ्यूजन पार्टी ने खुद का भला कर सकती है न देश का। इनके बाद राहुल गांधी समेत कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। 10 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद एसडीएम पिंकी मीना 16 फरवरी को जज से शादी करने वाली हैं। राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच के जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने उन्हें 10 दिन की सशर्त जमानत दी है। दौसा में हाईवे बना रही कंपनी से पैसे लेने की आरोपी एसडीएम पिंकी 29 दिनों से जेल में बंद है। पिंकी मीना को 10 फरवरी को जेल से छोड़ा गया। उन्हें शादी के 5 दिन बाद यानी 21 फरवरी को सरेंडर करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट सीरीज का पहला मैच गंवाकर टीम इंडिया 0 से 1 से पिछड़ गई। चेन्नई टेस्ट में उसे 227 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी। ऐसे में यदि पहला मैच हारकर सीरीज जीतने का रिकॉर्ड देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेस्ट इतिहास में अब तक सीरीज का पहला मैच हारकर इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा 14 बार सीरीज जीती है। वहीं टीम इंडिया 5 बार ही पहला टेस्ट हारकर सीरीज जीत सकी है। सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना से 6 मार्च 2017 में रिटायर हो चुके एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट को तोड़ने पर रोक लगा दी है। बुधवार को कोर्ट ने पीआईएल पर सुनवाई करते हुए स्टे दे दिया। राहत की खबर यह है कि देश में अब सिर्फ महाराष्ट्र और गोवा को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव रेट 10% से कम हो गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ 100 लोगों की टेस्टिंग करने पर 10 से कम संक्रमित मिल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे कूच बिहार से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद शाम करीब 3:45 पर वे उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ठाकुर नगर इस बार बंगाल की राजनीति में काफी अहम माना जाता है। ठाकुर नगर मटुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है। ये कस्बा बांग्लादेश की सीमा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग थमने का नाम ही नहीं ले रही है। 10 फरवरी 2021 तक इनकी कीमतें 14 बार बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, कच्चे तेल के बढ़ते दामों के कारण आगे भी इनके और महंगे होने की पूरी संभावना बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेड क्रूड ऑयल का भाव $61 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। कॉपर की कीमत बुधवार को 638.50 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई है। कॉपर की कीमत में बढ़ोतरी का सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। इस बढ़ोतरी में पंखे, कूलर, एसी जैसी बिजली के अलग अलग सामानों की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। उद्योग में बड़े पैमाने पर उपयोग होने के कारण कॉपर को आर्थिक स्थिति का बैरोमीटर माना जाता है, इसलिए उसे डॉक्टर कॉपर भी कहा जाता है। कॉपर के प्राइस से आर्थिक स्थिति का आसानी से आकलन हो जाता है। खराब आर्थिक स्थिति में कॉपर की मांग घटती है और इसकी कीमत भी घट जाती है। आर्थिक तेजी आने पर कॉपर की मांग बढ़ती है और कीमत भी बढ़ जाती है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि फ्लाइट सर्विस के कोरोना काल से पहले वाले स्तर पर आते ही
हवाई किराए पर लगाई गई सीमा हटा ली जा सकती है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने उम्मीद जताई कि गर्मी के सीजन में यह सीमा हट सकती है। अभी कुछ कंपनियां चाहती हैं कि फ्लाइट्स को 100% कैपेसिटी के साथ खोल दिया जाए, जबकि कुछ कंपनियां जल्दबाजी नहीं करना चाहती हैं। 80% से ज़्यादा कैपेसिटी को खोलना इस बात पर निर्भर करेगा कि वायरस किस तरीके से व्यवहार कर रहा है और विमानन कंपनियों के एसओपी को लेकर हम कितने सहज हैं। उन्होंने कहा कि नागर विमानन सेक्टर को 23 मार्च 2020 को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। कुछ शर्तों के साथ इसे 25 मई से धीरे धीरे खोलना शुरू किया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि विदेशी यात्रा करने पर टिकट्स महंगे हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही और बड़ी खबरें एवं एक ही वीडियो में जानने के लिए, एक साथ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।